नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ छंद भाग 2 और आज पढ़ाऊँगा। पहला प्रश्न है छंद शास्त्र से, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्राकृत पैंगलम ग्रंथ है, इसमें 4 ऑप्शन है: अलंकार शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र और भाषा शास्त्र। तो साथियों, इसका सही जवाब है ग। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ छंद शास्त्र का है। साथियों, इसको लिखने वाले इसके रचनाकार थे लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ छंद शास्त्र का ग्रंथ है और इसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा छंद है? ऑप्शन है गीत का, हर गीत का, रोला और उल्लाला। तो इसका सही जवाब साथियों का है गीत का। साथियों, गीत का छंद में कुल 26 मात्रा होता है। 26 मात्रा, इसे आप लोग जानते रहिए। और 14 और 12 पर यति होता है। 14 और 12 पे यति होता है और 14 12 जब आप जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें सही जवाब है गीत का। फिर साथियों, तीसरा प्रश्न है, बलमा में गण है। तो बलमा में कुल 8 गण होते हैं। 8 गण होते हैं: य माता राज भान स ल गा। ये 8 गण होते हैं। य माता राज भान सल गा। य म त र ज भ न श, ये 8 गण हैं। तो इन 8 गणों में साथियों बलमा इसमें पूछ रहा है। तो साथियों, इसका सही जवाब है बलमा में ये माता राज भान सलगा के हिसाब से बलमा में जो उत्तर है साथियों सगण है। तो इसका उत्तर ग है। भान श लगा, स ल गा, यही सही उत्तर है। क्योंकि साथियों ब ल मा, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ब पे 1 मात्रा है, ल पे 1 मात्रा है और मा पे 2 है। तो स ल गा, स पे 1 मात्रा, ल पे 1 मात्रा और ग पे 2 मात्रा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ग है। अब साथियों, चौथा प्रश्न है, कुंडलियाँ किन शब्दों से बना है? तो साथियों, कुंडलियाँ एक विषम छंद है। आप जानते हैं छंद 3 प्रकार का होता है: सम, अर्धसम और विषम। विषम छंद साथियों 2 छंदों के योग से बनता है, इसे आप लोग जानते रहिए। अब इसमें पूछा है कि रोला उल्लाला, दोहा उल्लाला, दोहा रोला, सोरठा रोला। अब इसका साथियों सही जवाब है दोहा और रोला। दोहा और रोला। कुंडलियाँ साथियों दोहा और रोला के योग से बनता है। दोहा में 13-11 मात्रा होता है और ये अर्धसम है। और रोला में साथियों 24 मात्रा होता है, ये सम छंद है। तो माने अर्धसम और सम से जो छंद बन रहा है वह विषम है, उसका नाम है कुंडलियाँ। और साथियों, कुंडलियाँ के विषय में आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, इसका प्रथम शब्द ही अंतिम शब्द होता है। ये इसका जो इस छंद का जो शुरुआत होगा उसका जो प्रथम शब्द होता है वह अंत में जाके अंतिम शब्द भी रहता है। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, फिर है किन छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो साथियों, हिंदी काव्य शास्त्र में सिर्फ 2 छंद ऐसे हैं, मात्र 2 छंद जो जिनमें चरण की संख्या तो 4 होती है सामान्यतः, लेकिन एक कुंडलियाँ और एक छप्पय। इसका नाम ही है 6 से छप्पय, माने इसमें 6 चरण होता है। तो कुंडलियाँ अभी हमने साथियों बताया रोला और दोहा, दोहा और रोला के योग से बनता है। और छप्पय साथियों रोला और उल्लाला के योग से बनता है। रोला और उल्लाला के योग से बनता है, इसे आप लोग जानते रहे। तो इसका सही जवाब है 4 से अधिक चरण तो छप्पय में होता है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है साथियों, सरसी छंद में है। सरसी, अब साथियों सरसी छंद में है तो इसे आप लोग जानते रहिए।
26 मात्रा, 27 मात्रा, 28 मात्रा और साथियों है 24 मात्रा। तो सरसी छंद में साथियों कुल ख इसका सही जवाब है 27 मात्रा होता है और 16 और 11 पे यति होता है, 16 और 11 पे यति होता है। अंत में साथियों इसके गुरु और लघु, ये गुरु का चिन्ह है, गुरु में 2 मात्रा होती है, लघु में 1 मात्रा, अंत में गुरु लघु आएगा। तो अगर सरसी छंद में कुल कितनी मात्रा है, इसका सही जवाब है साथियों 27, जिसमें 16 और 11 पे यति होता है। फिर साथियों अगला प्रश्न है, पीयूष वर्धक में मात्रा की संख्या होती है। ऑप्शन है 16, 19, 24 और 26। तो इसे भी आप लोग जानते रहे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीयूष वर्धक में कुल 19 मात्रा होती है, इसे आप लोग जानते रहिए। पीयूष वर्धक में मात्राओं की संख्या कुल 19 है। फिर साथियों अगला प्रश्न है, रास पंचध्यायी में है दोहा, हरगीत का रोला और सवैया। तो इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, रास पंचध्यायी में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। रोला में कुल 24 मात्रा होती है, यह एक सम छंद है। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। इसे रास पंचध्यायी को साथियों हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है, गीत गोविंद, इसे आप लोग जानते रहिए। क्योंकि साथियों गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो रास पंचध्यायी भी हिंदी का गीत गोविंद साथियों कहा जाता है। और ये रास पंचध्यायी में रोला छंद का प्रयोग नंददास थे, नंददास की बहुत प्रसिद्ध रचना है। और नंददास के अलावा साथियों इसको रास पंचध्यायी नाम से रहीम भी एक रचना लिखते हैं। और साथियों एक है हरिराम व्यास, हरिराम व्यास भी लिखते हैं, हरिराम व्यास इसको लिखते हैं। और साथियों रास पंचध्यायी नाम से एक है नवल सिंह, नवल सिंह कायस्थ, तो ये भी लिखते हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए। लेकिन जो नंददास ने लिखा है रास पंचध्यायी, वह रोला छंद में है साथियों, और इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। और इसमें कुल मात्रा, इसे आप लोग जानते रहिए, रोला छंद में कुल मात्रा 24 होती है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, दशाक्षर है, तो इसे भी साथियों आप लोग जानते रहिए। दशाक्षर इसमें यम लग रज जत है। तो साथियों जो 8 गण होते हैं, हमने अभी बताया, य माता राज भान शलगा, स ल गा, इसमें साथियों ये 8 यहाँ तक होगा। अगर आप गिनेंगे वर्णों की संख्या तो यहाँ तक 8 हो जाएगा। ल ग ये जो अंत में बसता है यही दशाक्षर है। तो इसलिए इसका सही जवाब साथियों ख है। लास्ट में जो ल ग बसता है वह गण नहीं है, वह उसकी गणना के लिए ल ग जोड़ा गया है। तो यही इसी को दशाक्षर कहते हैं। फिर साथियों अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक शयानक बांक नहीं। ये साथियों एक विद्वान थे रीत मुक्त काव्यधारा के, घनानंद, घनानंद, इन्हें आप लोग जानते रहे, घनानंद हैं। और ये रीत मुक्त काव्यधारा के बहुत अच्छे सुजान सागर के थे। तो उसी में से है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक शयानक बांक नहीं। इसमें साथियों पूछा है कौन सा छंद है, तो साथियों इसका सही जवाब है ये सवैया में लिखा गया है। सवैया में साथियों 22 से लेकर के 26 क्या होता है, मात्रा नहीं वर्ण होता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए, एक सवैया, एक कवित, ये वाणिक छंद में आएगा, माने वर्ण है, इसमें मात्रा नहीं होता है साथियों, वर्ण होता है। अगर इसे आप गिनेंगे तो देखिए 24 से लेकर 26 के बीच में आएगा। जैसे अति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, माने अति सुधो स्नेह सु मार्ग है। इसमें वर्ण कुल कितने आए हैं साथियों, 24 आए हैं। तो 22 से लेकर 24 तक वर्ण अगर आते हैं तो सवैया में आएगा। अब ये घनानंद का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इस तरह से साथियों छंद
साथ से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। जय हिंद साथियों।